और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में दूध व्यवसाय लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस व्यवसाय में पशुओं के लिए सूखे चारे की समस्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस साल सूखा चारा बहुत महंगा है। इस महंगे चारे को देखते हुए जिन किसानों ने हरे चारे वाली फसलें लगा रखी हैं, वे इनसे अधिक चारे की प्राप्ति के लिए इनमें कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं JS नाथावत से। हरे चारे में विशेष तौर से जो है वो रंजगा अभी जो है वो अच्छा फसल है, और रंजके के लिए जो है अपन उसमें जो है वो खरपतवार जो विशेष आता है वो होता है अमरबेल। अमरबेल के लिए अपन जो है उस बीज को जो है वो 20% नमक के घोल से उपचारित करने के बाद उस रंजके की बुआई करवाएं। रिजका एक पौष्टिक हरे चारे की फसल है। रिजका के हरे चारे में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इन पोषक तत्वों की पाचनशीलता भी अच्छी होती है। इसमें प्रोटीन 15%, पानी की मात्रा 74% पाया जाता है। रिजका पशुपालन के लिए एक पौष्टिक और लाभदायक चारा है। इसकी बुआई किसान भाइयों ने अक्टूबर से नवंबर माह में की होगी। उनकी फसल में एक समस्या अमरबेल की देखी जाती है, जिसका समय पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है बीज उपचार। 15% नमक के घोल में बीज उपचार करके अमरबेल के बीजों को आसानी से अलग किया जा सकता है। इसके बाद बात आती है फसल प्रबंधन की। तो जरूरत के अनुसार समय समय पर सिंचाई करना चाहिए, और सिंचाई के बाद जरूरत के अनुसार यूरिया का भुरकाव करने पर फसल की बढ़वार अच्छी होती है और अधिक हरा चारा भी मिलता है। इसका प्रबंधन ढंग से करें। प्रबंधन करने के बाद उसमें जो है वो कटाई करीब जो है पहली कटाई जो अपन लेना है वो करीबन महीने उपरांत लेना चाहिए। इसके बाद में जो प्रत्येक कटाई जो है ना 20-25 दिन पे जो है ना वो ले लेनी चाहिए, और हर कटाई पे जो है अपन नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग करते रहें। इसी के प्रयोग करते हो ये जो है ना रंजगा कई अपने साल भर तक जो हरा चारा उपलब्ध करवाता है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने हरे चारे के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का की फसल लगाई है, इससे अधिक हरा चारा लेने के लिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, और जरूरत के अनुसार फसल की कटाई के बाद सिंचाई के साथ यूरिया का प्रयोग करें। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और चारे की पैदावार भी अधिक मिलती है। साथ ही साथ एक और भी जो है हरे चारे के लिए जो है वो अच्छी वो है, जिसमें अपन ओजोला जो बोलते हैं। तो एजोला के लिए अपन जो है वो एक वो टैंक तैयार करते हैं, और उसमें क्या है कि गोबर और मिट्टी का घोल तैयार करके उसको रखते हैं, और उसमें पानी भरा रहता है। करीब उसकी जो टैंक की जो ऊंचाई है करीबन फुट भर के करीबन होती है। उस फुट भर में पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद अजोला जो है उसमें डाल देते हैं, फिर उसकी ग्रोथ होती रहती है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, इसलिए उस पर जो है ना छाया की व्यवस्था पर्याप्त रहे। वर्ष भर हरे चारे के लिए अजोला का उपयोग पशुओं के हरे चारे के लिए करते हैं। अजोला की उन्नत प्रजातियां, पहला अजोला पित्रेटा, दूसरा कैरोलिएना, तीसरा माइक्रोफिला है, जिनका उपयोग चारा उगाने में किया जाता है। साथ ही ये पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। पशु जो है वो उसको जो है वो खाने में भी ये थोड़ा मन मार के खाना खाते हैं, इसलिए पानी को गर्म नहीं करना, पानी जो है ना वो छाया में रहे। और एजोला जो है जितना अपन डालते हैं, जैसे 1 किलो एजोला अपन पशु के चारे में डालते हैं, तो वो 1 किलो अपन को जो है वो उसका पशु आहार की मात्रा कम कर देनी है। साथ ही साथ अपन एक चीज़ का और भी ध्यान रखें कि जो भी अपन जो उसमें हरा चारा जो डाल रहे हैं उसमें जो है वो सूखा चारा भी पर्याप्त रहे। यूँ नहीं कि अपन हरा पे उस पर डिपेंड हो जाएं। क्योंकि उसमें पेट खराब होने की प्रबल संभावना रहती है। अजोला का अधिक उत्पादन लेने के लिए इसमें पानी का लेवल बनाए रखने के साथ साथ पानी को समय पर बदलते रहें। अजोला गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर, मुर्गी, बत्तख, मछली, बटेर को खिला सकते हैं। पशुओं को अजोला खिलाना, गाय भैंस को 2 से 2.5 किलो, बकरियों को 400 ग्राम और मुर्गियों को
40 से 60 ग्राम प्रतिदिन खिलाना चाहिए। इससे चारे की बचत होती है, साथ ही पशुपालक को फायदा होता है। अगर पशु जो है ना एजोला खाने में थोड़ा सा यूँ आनाकानी सा करे या कुछ ऐसा करे, तो पशु उसमें क्या है कि पशुओं को जो है एजोला धो करके और उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके खिला देना चाहिए। हल्का सा नमक जो है ना उसमें डलेगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही साथ पशु जो है ना उसको चाव से खाएगा।